इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 7 टी20 मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर है। सीरीज़ के पहले मरहले में नेशनल स्टेडियम कराची 4 टी20 मैचों का मेज़बान होगा और पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान पहले टी20 मुकाबले में जहां बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट ने स्टेडियम का रुख किया, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान इस पहले टी20 मैच को स्टेडियम में बैठ कर देखा। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के रिलीफ फंड में गेट मनी देने का ऐलान किया था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान इस पहले टी20 मैच में आवाम का जोश व खरोश देखने से ताल्लुक़ रखता था। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीक रहमान स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अतीक, फुल हाउस नेशनल स्टेडियम कराची में पहले टी20 मुकाबले में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बिग स्क्रीन थी उस पर ये मैसेज पोस्ट किया कि थैंक यू वेरी मच कराची। जी आया, जब 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम आई और जब शेड्यूल जारी हुआ तो बहुत से लोगों को ये शिकवा था और शिकायत थी कि इतनी बड़ी सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है और वर्किंग डे रखा गया है और नहीं लगता कि वर्किंग डे में जो है वो इतने शायकीन पहुंच सकेंगे। लेकिन अब शायकीन ने बता दिया है कराची के कि अच्छी टीमें आएंगी, अच्छे खिलाड़ी होंगे, तो चाहे वर्किंग डे हो चाहे कोई भी दिन हो हम मैदान में पहुंचेंगे। और ये कल साबित हुआ नेशनल स्टेडियम कराची में। या आपने भी देखा, आप वहाँ मौजूद थे। फुल स्टेडियम जो है वो क्राउड से भरा हुआ था और बहुत जोशो खरोश था और हमने देखा कि बाहर भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। थोड़ा या मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रोसेस है अंदर आने का शायकीन के लिए, उसको तेज़ करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि चेकिंग को स्लो किया जाए या जो है चेकिंग नहीं की जाए, ज़रूर की जाए, टिकट चेक ज़रूर किए जाए, लेकिन उसके प्रोसेस को जो है वो बहुत तेज़ किया जाए। हमने कल देखा कि शायकीन जो है वो बहुत पहले से आना शुरू हो गए थे, लेकिन जिस तरीके से 25-25 लोगों को छोड़ा जा रहा था और फिर 4-4 जगहों से जो है उनके टिकट्स चेक हो रहे थे, तो शायकीन को अंदर जाने में खासा टाइम लग रहा था। जब शायकीन घर से निकलता है ना तो बहुत जोशो खरोश होता है और उसके सामने फिर छोटी छोटी हर्डल्स आती है ना तो उसका मूड बड़ा ऑफ होता है। लेकिन फिर जब इंक्लूजर में बैठ जाता है और फिर चौके छक्के लगते हैं तो वो सारी परेशानियां शायकीन जो हैं वो भूल जाते हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे ये मुकाबले होते रहेंगे, क्योंकि इंग्लैंड की टीम पहले मरहले में वाइट बॉल सीरीज़ खेलने के लिए आई है और वर्ल्ड कप के बाद इस साल के आखिर में वो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे, तो एक टेस्ट मैच कराची को भी मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब इस तरह के मुकाबले मुनक्किद होते रहेंगे तो ये चीज़ें आसान से आसान तर होती रहेंगी। उधर जनाब, नेशनल स्टेडियम कराची में अब तक कुर्सियां क्यों नस्ब ना हो सकी, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जहां पर नेशनल स्टेडियम कराची में इंग्लैंड के साथ पहला टी20 मैच 7 मैचों की सीरीज़ का खेला। मुल्क में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली के बाद से पीसीबी का सबसे बड़ा टास्क स्टेडियम की हालत को बेहतर करना है, लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची में अब तक कुछ स्टैंड्स में कुर्सियां नस्ब नहीं हो सकी हैं और वहाँ शादियों में इस्तेमाल होने वाली कुर्सियाँ लगाई जाती हैं। पहले टी20 मैच के दौरान चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा भी मैच देखने आए तो मीडिया ने उनसे सवाल किया स्टेडियम में अब तक कुर्सियाँ क्यों नस्ब नहीं हो सकी, जिस पर रमीज़ हसन राजा का कहना था कि कुर्सियों की इंपोर्ट बंद है, जिसकी वजह से फैंस को शादी की कुर्सियों पर बिठा रहे हैं, लेकिन जो वादे किए हैं उसको निभाने की मुस्तकबिल करीब में कोशिश करेंगे। ये शाइन के थोड़ा सा बता दें और ये जो स्टेडियम की थोड़ा सा बता दें कि अभी तक वो शादी की कुर्सियों पे आप फैंस को बड़ा तवज्जो देते हैं कि उनका एक्सपीरियंस बेहतर है। देखें, वो कुर्सियों की इंपोर्ट बंद हो गई, सो हम वहीं पर फंस गए हैं थोड़ा सा। वो जैसे ही कुछ उसमें क्लैरिटी आएगी तो आपसे वादा किया, अभी तक जो वादा किया है उसको निभाने की कोशिश किया है। मुझे बड़ा मशहूर गाना याद आ गया, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, और रमीज़ हसन राजा ने भी कुछ ऐसी ही गुफ्तगू की। अतीक रहमान साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तो अतीक रहमान साहब, कुर्सियाँ तो अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो इमरान खान इंक्लूजर या हनीफ मोहम्मद या फजल महमूद में मुख्तलिफ कलर्स की नई नस्ब की गई थी जब स्टेडियम की तज़ीन व आराइश का काम हुआ था, तो ये कौन सी कुर्सियों की बात हो रही है? या अब तो अगर आप देखा जाए तो शादियों में भी बहुत अच्छी कुर्सियाँ इस्तेमाल होने लगी हैं। ये तो वो कुर्सियाँ लगी हुई थी जो गली मोहल्ले में छोटे मोटी तकरीबात होती हैं या कोई रसूमात होती हैं तो वहाँ इस्तेमाल की जाती हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ हनीफ मोहम्मद, फजल महमूद और जावेद मियादाद जो इंक्लूजर, जो वीआईपी इंक्लूजर कहलाए जाते हैं, वहाँ ये फोल्डिंग कुर्सियाँ जो हैं वो लगाई गई थी। लेकिन बाकी कुर्सियों की जगह जनरल इंक्लूजर में तो बिल्कुल कुर्सियाँ नहीं हैं, वहाँ तो जो है सीढ़ियों पे बैठे देखा जाता था। लेकिन अब जब से ये आवाज़ उठने लगी है कि कुर्सियों पर क्या बैठना चाहिए, शायकीन को फर्शों पर नहीं बैठना चाहिए, तो अब ये जो शादी ब्याह में पहले
इस्तेमाल होती थी, कुर्सियाँ उन पे कपड़ा डालकर, ब्लैक कलर का, कभी वाइट कलर का कपड़ा डालकर। अब ये बेशतर जनरल इंक्लूजर्स में जो है ये कुर्सियाँ लगाई जाती हैं। लेकिन दीगर और जो इंक्लूजर्स हैं, हनीफ खान, अपना इमरान खान, वसीम अकरम, वकार हसन, कायद इंक्लूजर्स, इनमें भी बहुत पुरानी, सदियों पुरानी जो है वो कुर्सियाँ लगी हुई हैं, जो फिक्स कुर्सियाँ हैं जिसपे शायकीन आरामदेह नहीं हैं। अगर आरामदेह कुर्सियाँ जो हैं वो सिर्फ 3 इंक्लूजर्स के अंदर हैं, बाकी इंक्लूजर में जो कुर्सियाँ हैं वो आरामदेह नहीं हैं। और जहाँ ये शादी ब्याह वाली कुर्सियाँ जो लगाई जाती हैं ये भी जो है आरामदेह नहीं है, शायकीन को जो है वो परेशानी का सामना होता है। यूँ तो शायकीन को कोई चीज़ अंदर लाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जैसे अगर शायकीन कभी वो होते हैं तो इन कुर्सियों के साथ भी बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है। और अतीक, जाते जाते ज़रा ये भी मुझे अपडेट कर दीजिए कि आज पहले T20 मैच के बाद दूसरे T20 मैच से पहले एक दिन का आराम दोनों टीमों के लिए मयस्सर था और इस आराम को मुकम्मल आराम करने का प्लान किया दोनों टीमों ने। प्रैक्टिस आज शेड्यूल थी जो कि मनसूख कर दी गई है। जी याया, पाकिस्तान की तो आज जो है वो ऑप्शनल ट्रेनिंग थी, जिसको और कहा यह जा रहा था कि जो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे पहले T20 में, वो खिलाड़ी जो है वो आज प्रैक्टिस करने आएंगे। और इंग्लैंड के भी इस यही सूरत हाल थी कि उनकी भी जो है वो ऑप्शनल ट्रेनिंग जो है शेड्यूल थी। लेकिन पहले पाकिस्तान टीम ने जो है वो अपनी प्रैक्टिस मनसूख की और उसके बाद फिर इंग्लैंड की टीम ने भी आज प्रैक्टिस मनसूख कर दी। हो सकता है कि लगातार जो है 4 दिन से प्रैक्टिस भी कर रहे थे और फिर कल जो है मैच भी खेला, तो एक दिन हो सकता है सब खिलाड़ियों ने या टीम मैनेजमेंट ने भी चाहा हो कि एक दिन आराम किया जाए, क्योंकि कल फिर लगातार 2 मैच हैं, जुमेरात को भी है और फिर जुमे को भी है और फिर जाके सैटरडे को जो है एक दिन गैप मिलेगा। लेकिन आपको कोई गैप नहीं मिलेगा क्योंकि जब तक इंग्लैंड की टीम कराची में मौजूद है तो आपने अपनी रिपोर्टिंग जो है वो जारी रखनी है, अपडेट करते रहना है, क्योंकि हमने अपने नाजरीन से वादा कर रखा है कि जनाब आपको हर लम्हे की खबर देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से।